अस्सलामुअलैकुम। मैं अशरफ महारवी मुखातिब हूँ। नीचे आप जो एक तस्वीर देख रहे हैं जो एक नई नवेली दुल्हन के रूप में है, ये इकरा नामी एक बच्ची है। और चंद दिनों से सोशल मीडिया के ख़ुर बहुत सारे दर्द दिल रखने वाले लोगों ने इसकी ज़ात के बारे बहुत आवाज़ उठाई है और ख़ास तौर पे वालिदैन को याद दिलाया है कि आप जब बेटियां ब्याह देते हैं तो उनसे कभी गाफिल मत होना चाहिए। बेटियों की ख़बरें लेनी चाहिए। फिर बेटी को कभी किसी दौलत के तराजू में तोल कर मत दीजिएगा। आप जहाँ कहीं भी अगर दौलत देकर देंगे बहन बेटी, तो वहाँ बेटी को कभी सुकून नहीं मिलता। हमें अपना स्टेटस देखना चाहिए। हमें सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान देखना चाहिए कि सामने वाली ज़ात किस लायक है, उसके अंदर इंसानियत है। दौलत से ना तो खुशियाँ ख़रीदी जा सकती हैं, ना प्यार ख़रीदे जा सकते हैं, ना ही इंसानियत को कैम दैम रखा जा सकता है। तो इस बच्ची के बारे हर आँख अश्क बार है। हर दर्द दिल रखने वाला, हर वो बाप, हर वो भाई, हर वो शौहर, हर वो बेटा गमज़दा है। उसे तकलीफ़ है कि इस बेटी के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जुर्म इतना था जो ये इस जुल्म की इंतहा हुई कि जब उन्हें पता चला 6 महीने की हामला बच्ची का कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि ये तो बच्ची को पैदाइश जन्म देगी, उस दिन के बाद उसके ससुराल ने, ख़ास तौर पे उसके शौहर ने उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी। उस बेटी का सब्र देखें कि वो अपने माँ बाप के घर भी आती जाती रही, लेकिन अपने माँ बाप को इस चीज़ से आगाह न किया, उसे महसूस तक न होने दिया। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों के चेहरों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी किस कैफियत से गुज़र रही है। लेकिन बेटियां भी माँ बाप को तसल्ली देने के लिए उन्हें यकीन दिलाती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। बीमार बाप था उसका, उसने जिक्र न किया कि मेरे बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। घर के अंदर वो तकलीफ़ें नहीं देना चाहती थी कि मेरे माँ बाप के दिल पे कोई ऐसी बात ना गुजरे, तकलीफ़ें मज़ीद में मेरी तरफ से ना कोई दुख से पहुँचे। वो सब्र करती रही। लेकिन उन ज़ालिमों ने इतना जुल्म किया कि जिस तरह ड्रिल मशीन के साथ किसी दीवार के अंदर, बेजान किसी दीवार के अंदर, किसी चीज़ के अंदर अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं आपके अंदर इतना खौफ ही नया कि आप कैंचियों के वार करके उसके दिमाग के अंदर आप सुराख कर रहे हैं। जालिम इंसान, आपके दिल भी ना दहले। तुम तो इंसानियत के नाम पे एक दाग हो, एक धब्बा हो। ये दौरे जहालत का ज़माना फिर से आ गया है कि एक दौर था जब हमारे नबी से पहले जब बेटियों को दफन कर दिया जाता था, उनकी तज़लील की जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बेटियों को मकाम दिया, इज़्ज़त दी, पहचान दी, रुतबा दिया, इज़्ज़त दी। तो मेरी हर उस बाप से ये गुजारिश है कि बेटियों से कभी गाफिल ना रहें। ख़ास तौर पे भाइयों से मेरी अपील है, और बहनें आपसे विरासतों में से तो कोई हक़ मांगती ही नहीं है। माँ बाप के मरने के बाद विरासतों के हक़दार भी आप ठहरते हो। बेटियों को घर आने के लिए भी ज़रा सा हक़ नहीं छोड़ते आप। इतना सा भी हक़ नहीं देते उन बेटियों को कि अपने आबाई घर में, जहाँ उसका बचपन गुजरा हो, जहाँ उसके माँ बाप की वो उंगलियाँ पकड़ के चली हो, जहाँ उसका बचपना गुजरा हो, जहाँ उसकी हसीन यादें हों, जहाँ वो आपके साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, वो उनकी जवानी तक उसके कदम ब कदम ये सब लोग चले हों। तो आप लिहाजा इन बहनों को इज़्ज़त दें, बेटियों का ख्याल रखें,
लापरवाह न रहें। ये ज़माना नफ़रतों का आ चुका है, मोहब्बतों के दौर गुज़र चुके हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है, ख़ास तौर पे CM साहिबा से, इज़्ज़त माब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से, कि प्लीज़ खुदारा आप एक औरत हैं, एक बेटी हैं, आप इसका एक्शन ले कि आने वाली नस्लों में भी कोई ऐसा सोच ना पाए, इस मुआशरे के अंदर रूह कांप उठे कि कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा स्टैंड ले। अगर आप ऐसा स्टैंड लेंगी तो ये कौम आपको सुनहरी लफ्ज़ों में हमेशा याद रखेगी, तारीख़ में आपका नाम लिखा जाएगा। पाकिस्तान की आवाम को वो इंसान चाहिए, वो उस शख्स की ज़रूरत है जो इस कौम की बहन बेटी की हिफाजत कर सके, उनके जज्बात, उनके एहसासात का एहसास कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला रियासत पाकिस्तान इस पे एक्शन ज़रूर लेगी, उसको सख्त से सख्त सज़ा देगी। फ़ी अमान अल्लाह। अशरफ महारवी को दुआ में याद रखिएगा।